मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी गृह पंचायत मुरहा के बराड़ी स्कूल स्थित मतदान केंद्र में अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर और दो बेटियों चंद्रिका और प्रियंका के साथ लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और एक तो मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें ताकि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकें। और जहां तक ये चुनाव इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, ये हमारे बहुत प्रमुख नेतागण थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी वजह से मंडी से हमारे रामस्वरूप जी, वीरभद्र सिंह जी अटकी से विधायक थे और जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा जी विधायक थे, सुजान सिंह ठानिया फतेहपुर से विधायक थे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस छोटे से समय में हमने बहुत वरिष्ठ नेतृत्व तो खोया है हिमाचल प्रदेश का, इसका हमको दुख है। लेकिन अब जो व्यवस्था है एक संवैधानिक व्यवस्था है कि उसके पश्चात उन खाली स्थानों, खाली विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव होते हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया आज चली हुई है। मैंने हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी का पक्ष, सरकार का पक्ष और उसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट हमने 3.5 साल के कार्यकाल में की है, वो सब तमाम बातों को लेकर के बात कही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास कार्य हुए उन तमाम बातों को लेकर के लोगों के सामने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के हिमाचल प्रदेश में जितने भी इस तरह के चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के हुए, चाहे बाई इलेक्शन हुए हैं, उन सभी चुनावों में हम जीते हैं और ये क्रम आने वाले समय में भी इसी प्रकार से जारी रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि लोगों को लोगों का रुझान हमने देखा है, अच्छा समर्थन, सहयोग मिलने की उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने अपने गृह पोलिंग बूथ नगवाई में मतदान किया। बड़े दुख की बात है कि पूर्व में रहे मंत्री जीएस बाली जी का आज अकस्मात निधन हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख की घड़ी में इतने बड़े दुख को सहने की ताकत दे। मैं उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने मंडी स्थित टाउन हॉल पोलिंग बूथ में पत्नी संग मतदान किया। आज जहां मतदान में परिवार के साथ में आया हूं, अपनी पत्नी के साथ। वहीं पंडित सुखराम जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ के लिए गए हैं और कुछ समस्या की वजह से, उनके स्वास्थ्य की समस्या से आश्रय को भी दिल्ली जाना पड़ा और आज उनको चेकअप करा रहे हैं। और इस पर्व में जहाँ एक हमारे बहुत बड़ा पर्व होता है, जहाँ सभी मतदान के लिए आते हैं, वहाँ आज वो हमारे बीच में ना मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि 97 साल की उम्र के वो है, पर हिम्मत रखते हैं आने जाने की, परंतु दिल्ली में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मुझे जाना पड़ा। इसलिए आश्रय भी आज हमारे बीच में इस चुनाव के अंदर मतदान करने नहीं पहुँच पाया है। तो मैं समझता हूँ कि मतदान तो बहुत ज़रूरी होता है और आशा करते हैं कि उनका आशीर्वाद वहाँ से बना रहेगा। मैं ये कामना करता हूँ। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।